एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत भारत अफगानिस्तान की सेना के ऑफिसर्स और जवानों को हर साल भारत में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। 2014 तक ये नंबर काफी कम था, लेकिन कई सारी रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया गया है कि साल 2014 के बाद भारत में ट्रेनिंग करने वाले अफगानिस्तान सेना के ऑफिसर्स और जवानों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। यानी साल 2014 के बाद भारत ने ये नंबर बढ़ा दिया है। आज की डेट में लगभग 1000 के करीब अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के ट्रूप्स हर साल भारत में ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिनमें मैक्सिमम ग्राउंड ट्रूप्स होते हैं। हाल ही में देखा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से भारत को एयर सपोर्ट और अफगानिस्तान के पायलट्स को भी ट्रेनिंग देने की मांग की जा रही है, जो कि अफगानिस्तान के भारत में एम्बेसडर फरीद मामूनजे ने हाल ही में उठाई थी। चलो, भारत तो अफगानिस्तान सेना को लंबे समय से ट्रेनिंग देते आया है और आगे भी देता रहेगा, लेकिन अब यही काम शुरू कर दिया है टर्की ने, जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि टर्की भी भारत के नक्शे कदमों पर चल रहा है। दरअसल टर्की से खबर निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ जवान ट्रेनिंग लेने के लिए टर्की पहुंच गए हैं, जहां पर नाटो के तले अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के ट्रूप्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। गौर करने वाली बात यह कि टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने हाल ही में तालिबान की आलोचना की थी, जिसके बाद तालिबानियों ने भी टर्की को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि वो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रुकने का फैसला बदल दे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद ये टर्की और तालिबानियों के बीच सबसे बड़ी मेजर डेवलपमेंट निकल कर आ रही है। लेकिन गौर करने वाली ये बात है कि टर्की में टर्की सिक्योरिटी फोर्सेस अफगानिस्तान सेना को ट्रेन तो करेंगी, लेकिन तब भी प्रेस रिलीज में ये लिखा गया है कि टर्की में नाटो फोर्सेस अफगानिस्तान सेना को ट्रेनिंग देंगी। यानी यहाँ पर ये नहीं लिखा गया कि अफगानिस्तान की फोर्सेस को टर्की ट्रेनिंग दे रहा है। यानी टर्की तालिबानियों के खिलाफ नाटो के बैनर तले उतरा है, डायरेक्ट नहीं। खैर, दूसरी खबर निकल कर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, जिसको सुनने के बाद आपको भी एहसास हो जाएगा कि वाकई में अब दुनिया भर के देशों पर भारत का इन्फ्लुएंस, हमारा रुतबा, हमारी सॉफ्ट पावर काफी तेजी से बढ़ रही है। ये चीज तो हम सबको अच्छे से पता है कि ब्रिटिश रूल और उससे पहले भी कई सदियों से भारत की मूर्तियां, कलाकृतियां, पेंटिंग्स और कई सारी बेशकीमती वस्तुएं भारत से लूट, चोरी, स्मगलिंग या फिर किसी और इलीगल तरीके से दुनिया के दूसरे देशों में ले जाई गई थी, जो कि भारतीय संस्कृति की धरोहर है। ये सारी चीजें आज भी विदेशों में कई म्यूजियम्स की शान बढ़ा रही हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बस तब होता था, आज नहीं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इस तरह की स्मगलिंग आज भी हो रही है, जिसमें हमारे अपने देश के कुछ लोग भी शामिल हैं। सुभाष कपूर नाम का एक आर्ट डीलर था, जिसने भारत से ये सारी कलाकृतियां इलीगल तरीके से फॉरेन लेकर वहां से दुनिया भर में बेची। कुछ साल पहले की बात है कि ऑस्ट्रेलिया की नेशनल आर्ट गैलरी ने भी सुभाष कपूर से कुछ कलाकृतियां खरीदी थी, जिनको वो भारत को वापस लौटा रहा है, क्योंकि ये सभी भारत से चोरी करके ले जाई गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड किया है कि वो 14 ऐसी कलाकृतियां, जिनकी कीमत $3 मिलियन है, वो भारत को वापस लौटा देगा, जिसमें कई सारी पेंटिंग्स और मूर्तियां शामिल हैं। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया गए थे, तब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने गुड जेस्चर के तहत 900 साल पुरानी शिव भगवान की एक मूर्ति प्रधानमंत्री मोदी को गिफ्ट की थी, जो माना जाता है कि सुभाष कपूर ने स्मगल करके ऑस्ट्रेलिया को बेची थी। वैसे ऑस्ट्रेलिया के इस जेस्चर को देखकर एक चीज तो साफ हो जाती है कि अब दुनिया भर के देशों को एहसास हो रहा है कि ये सारी कलाकृतियां भारतीय संस्कृति की धरोहर हैं। ये भारत को वापस दे देनी चाहिए और ये भारत में ही अच्छी लगती हैं। वैसे ऑस्ट्रेलिया जो आज की डेट में भारत को ये कलाकृतियां वापस दे रहा है, क्या आप इसका श्रेय मोदी सरकार को देंगे? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर